और इनका जो अंजाम होगा वो दर्दनाक अंजाम है। वो यहाँ से भी शुरू होगा, कब्र में भी, मरने के बाद भी, और हश्र में भी होगा। जो नबी पाक की शान में भोंकते थे, जानते हैं अबू लहब किस अंदाज से मरा? ऐसी बीमारी लग गई थी कि उसके जिस्म पर कीड़े लगने लग गए मरने से पहले, और उसके बाद मर गया तो घर वाले उसे दफन करने नहीं ले गए, दफन करने नहीं ले गए। घर वाले अबू लहब की लाश को उठा करके एक गड्ढे में फेंक गए, क्योंकि मक्का की ये रिवायत थी, उनका रिवाज था, जब कोई कोढ़ की बीमारी या फैलने वाली बीमारी उनके ज़ौन के मुताबिक किसी को होती और उस बीमारी में कोई मरता तो उसको कब्रिस्तान में नहीं ले जाते मक्का वाले, बल्कि ऐसे बीमार को एक गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर डालकर चले जाते। बरसों के बाद मक्का वालों के पास ऐसी बीमारी आई जो अबू लहब को आई। वो गुस्ताखे रसूल था, मेरे आका की शान में गालियां देता था। दुनिया से गया तो सख्त बीमारी लेकर, जिस्म पर कीड़े लग चुके थे और घर वाले जनाजा उठाने को तैयार नहीं। और उसके बाद उसकी लाश को खींच करके लाया गया और एक गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर बहुत सारे डालकर मक्का वाले चले गए। दुनिया में यह अंजाम तो शुरुआत है, ये दुनिया का जाहिरी अंजाम अभी शुरुआत है। क़यामत के दिन देखना है गुस्ताखाने रसूल का क्या होगा। उस अबू लहब की औलाद आज वो चाहे वो त्यागी की शक्ल में हो कि राफजी की शक्ल में हो, उस अबू लहब की नाजायज औलाद को मैं आज कहना चाहता हूँ, देखना तुम्हारा अंजाम भी शुरू होने वाला है। घर भी गया, बीवी बच्चे भी गए, नाम भी गया, दीन भी गया, अब बचा कुछ नहीं, मलकुल मौत का पंजा पड़ने वाला है। और उसके बाद दुनिया को ये मालूम होगा मेरे मुस्तफा की शान में तू भोंकता रहा और जलील कुत्तों की तरह मर गया, मगर मेरे आका की शान में एक नुक्ता बराबर भी फर्क नहीं आया। जब जब तुम जालिमों ने भौंकना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर इलाके के बच्चे बच्चे की जुबान से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगना शुरू हुआ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान। अब एक बात ये भी मैं बता दूं, कोई भी यहाँ पर ये हरगिज मत समझे कि हमारे ऊपर इनकी उनकी हुकूमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों के दिलों पर ताजदार मदीना की हुकूमत है। हम ये मिनान तस्लीम कर दें या नहीं, हमारी रूह पर, हमारे दिल पर, हमारी जान पर हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा करीम की है। वो हमारे सुल्तान भी हैं, हमारे शहीनशाह भी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमने बादशाह हर जमाने का तस्लीम किया है। सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक बात बता दूं, किसी दानिश्वर ने बड़ी अच्छी बात पेश की है। आज भी देखो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस हुजरे में आराम फरमा है, जिस हुजरे में आराम फरमा है, उस हुजरे में कितनी कब्रें हैं? 3 कब्रें हैं। एक मेरे आका की और उनके पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और अबू बकर सिद्दीक के पहलू में उमर इब्ने खत्ताब की रदियल्लाहु अन्हुमा। ये मुसलमानों मालूम है ना आपको, हुजूर की जालियों के अंदर 3 कब्रें हैं, मेरे आका की और हजरत अबू बकर, हजरत उमर की। अब ये 3 कब्रें ऐसी हैं कि हुजूर के पहलू में दोनों आराम कर रहे हैं। देखने वालों की नजरें कैसी देखती हैं। सुनो, दुनिया में जो बादशाह होता है उसके बैठने का अंदाज क्या होता है। बादशाह जब अपनी कुर्सी पर बराजमान होता है तो उसके पहलू में उसके वजीर बैठते हैं, और जब वजीर चले जाएं तो इसका मतलब है कि हुकूमत यानी बादशाहत खत्म हो गई, या बादशाह का जो वक्त था वो खत्म हो गया, बादशाह चला गया। जब तक बादशाह के साथ वजीर बैठे रहेंगे, रियाया बादशाह के पास अपने सवालात लेकर के आएगी। जब तक बादशाह कुर्सी पर बैठा है, और वजीरों को भी होना चाहिए, और वजीर उठ गए तो इसका मतलब है कि अब बादशाह का वक्त खत्म हुआ है, या चला गया, या आराम करने गया, सो गया। जब तक वजीरों के साथ बैठा रहेगा उसकी बादशाहत कायम है। और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने मुझे 4 वजीर अता किए।
दो आसमान में और दो जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाईल है, जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका के ये जमीन के दो वजीर हैं। अब मुहक्किकीन जिन्होंने ये नुक्ता बयान किया, सलाम उनकी तुरबत पर, फरमाते हैं देखना जब भी मेरे आका मदीने में कहीं बैठते थे तो अबू बकर इधर होते, उमर उधर होते। कहीं सैर के लिए जा रहे हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। जंग में जा रहे हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं। बादशाह हर जमाने में हर वक्त अपने वजीरों के साथ ही है। लेकिन ऐ लोगों, जिन जालिमों ने मेरे आका को मुर्दा कहा या उनकी बादशाहत खत्म हो गई ऐसा जुमला कहा, उनके लिए मैं कहता हूं, आओ मदीने चलो, उस गुंबदे खजरा की छांव के नीचे, उन जालियों के अंदर अगर तुम्हारी निगाहें पड़ेंगी तो तुम देखोगे हम सबका आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है अपनी कब्र में। और उनके लम्हे, उनके पहलू में आज भी अबू बकर भी सो रहे हैं, उमर भी सो रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया में जाहिरी जिंदगी में जब तक वो बादशाह था, अपने वजीरों के साथ था, तो रियाया अपनी हाजात उसके पास लाया करती थी। और ये दुनिया को बताना है, ऐ दुनिया वालों, बादशाहत खत्म नहीं हुई, कब्र में बादशाह गया है अपने वजीरों के साथ, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है, आज भी तुम्हारी हाजत रवाई कर रहा है। तुम अपनी फरियाद को पहुंचोगे, तुम्हारी फरियाद को वो पहुंचेगा। ये शान मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐ मेरे अजीज मुसलमानों, ऐ मिल्लत के गयूर नौजवानों, आज जो हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान भर में, मैं उसके मुतालिक जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हारी बेदारी का मैं मुतकाजी हूँ। तुम अपने अंदर यह हसासियत लाओ कि हर मामले पर समझौता हो सकता है, मेरे नबी की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम क्या समझते हो? क्या हमारे घर बार जायदाद की तरह वो भी एक शख्सियत से हम मोहब्बत करते हैं? नहीं, कान खोल कर सुन लो जालिमो, हम अपनी जान से ज्यादा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। जी बेशक हक है। और हमारा हाल ये, हमने देखा नहीं है मेरे आका को, हम उनका जमाना पाए नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने सच कहा, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, जब तुम्हारी इज्जत की बात आएगी तो ये सिर्फ हाथ नहीं, ये सिर्फ पैर नहीं, बल्कि हर बच्चा हमारा गर्दन लेकर के तैयार। ये जज्बा आज भी है। और मैं जिस मजमे से खिताब कर रहा हूँ, जरा दिल पर हाथ रख करके बताना, मैं उन्हीं जलसों में जाता हूँ या उनसे खिताब करता हूँ। बाकी कौन आता है कौन नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मंशा तो ये होता है मैं उस मजमे को खिताब करूँ जिसमें बैठा हुआ हर बच्चा अपनी माँ से सिर्फ दूध नहीं, इश्क़ रसूल भी पी कर आया हो।